दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डेटा बार्स, कलर स्केल और आइकॉन सेट सीखेंगे। दोस्तों आप एक्सेल में वैल्यू के बेसिस पे, वैल्यू के आधार पे सेल के अंदर इस तरह का प्रोग्रेस बार या इस तरह का प्रोग्रेस बार या फिर कोई सिंबल रखना चाहते हो, ये सभी वैल्यू के आधार पे यहाँ पे सिंबल आ रहा है। तो ये किस तरह से करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों ये सभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये दो ऑप्शन सीखे थे। तो आइए दोस्तों आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने MS एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे पहले से ही सैंपल कंटेंट लिखा हुआ है। दोस्तों ये कंटेंट वाली फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी हमने अलग से दी हुई है। वो भी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कर सको। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही जरूरी बात आपको हम बताना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम MS एक्सेल बहुत ही डिटेल में सिखा रहे हैं। ये जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही डिटेल में बेसिक से लेके हम एडवांस तक जा रहे हैं। दोस्तों एक्सेल सीखने के बाद आप फ्रीलांसर में वर्क करना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप ये जो हमारा एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों शायद ये सभी वीडियो लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम सभी ऑप्शन को हम यहाँ पे आपको दिखा रहा है, उसकी एक्सरसाइज दिखा रहा है, उसको हम डिटेल में सिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आज जो हम सीखने वाले हैं वो डेटा बार, कलर स्केल और आइकॉन, ये तीन ऑप्शन सीखने वाले हैं। और उसमें भी जो डिटेल में ऑप्शन है मोर रूल्स, ये भी हम दोस्तों आज डिटेल में सीखने वाले हैं। दोस्तों आपको कहीं पर भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें ये सभी ऑप्शन आपको सिखाए गए हो। तो हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहिएगा। सीरियसली आप कुछ सीखना चाहते हो तो ये पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यहाँ पे एक एक ऑप्शन एक दूसरे विकल्पों से ऑप्शन से जुड़ा होता है। तो आपको सभी विकल्पों के सभी ऑप्शन के बारे में पता होगा, तभी आप यहाँ पे पूरा एक्सेल सीख सकोगे, एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकोगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये दो ऑप्शन सीखे थे। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम सीधा डेटा बार सीखने वाले हैं। ये तीन ऑप्शन है, ये तीन कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सीखने वाले हैं। उससे पहले ये दो ऑप्शन आपको पता होने जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे हम पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको एक्सेल में मास्टर बनना है तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस तरह से हम जो भी पैटर्न में सीख रहे हैं वही पैटर्न में आपको सीखना है। वीडियो के साथ जो हम एक्सरसाइज दे रहे हैं वो एक्सरसाइज भी आपको करनी है ताकि आपको वो सभी ऑप्शन सही तरीके से समझ में आ जाए। अब दोस्तों ये ऑप्शन हम सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है डेटा बार, बहुत ही आसान सा ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे ये जो डिटेल दी है उसमें हमने ये सभी स्टूडेंट के 10वीं कक्षा के अलग अलग परसेंटेज लिखे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, परसेंटेज के हिसाब से सभी सेल में बार आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जिसमें भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेल के बैकग्राउंड में बार चाहिए, मतलब कि जिसके ज्यादा परसेंटेज है उसके सेल में पीछे बैकग्राउंड में ज्यादा कलर, मतलब कि ज्यादा बार चार्ट, जो हम अलग अलग चार्ट आते हैं उसमें जो बार चार्ट होता है उसका बार सबसे ज्यादा होना चाहिए, जिसके सबसे कम है उसका बार सबसे कम होना चाहिए। ऐसा हम ग्राफिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस पे भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो सभी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम ये सभी सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी को ध्यान में रख के हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, इसलिए ये सभी को हम सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के बार्स है। ये ग्रेडियंट है, मतलब कि दो कलर में होता है, शुरू डार्क कलर से होता है और आखिर में व्हाइट कलर में वो खत्म होता है। तो ये ग्रेडियंट फिल है और ये सॉलिड फिल है, मतलब कि ये जो पूरा बार है वो एक ही कलर में रहता है। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट का कलर सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग 6 कलर यहाँ पे दिए है। पहला जो फॉर्मेटिंग कलर है उस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिसके परसेंटेज ज्यादा है, यहाँ पे 90 है, उसका प्रोग्रेस बार सबसे ज्यादा है और जिसके परसेंटेज कम है उसका जो परसेंटेज का प्रोग्रेस बार है वो कम है। यहाँ पे हम 55 की जगह हम 10 लिखेंगे तो उसका प्रोग्रेस कार्ड उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो बार दिख रहे हैं वो अपने आप सेट होते हैं। अगर हम यहाँ पे 100 लिखेंगे तो सभी जो बार है वो अपने आप एडजस्ट हो गए। यहाँ पे हम 100 लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों सभी बार है वो अपने आप एडजस्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जितने भी सेल सिलेक्ट किए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज और कम से कम परसेंटेज, वो दो वैल्यू को कंसीडर करके ये प्रोग्रेस बार अपने आप सेट हो जाते हैं। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे 90 है, वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज है, तो बाकी के जो प्रोग्रेस बार है वो अपने आप 90 के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, आपको सभी सेल को, जितने भी सेल को आपको
प्रोग्रेस कार्ड देना है वो सभी सेल को आपको सिलेक्ट करना है और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बार में जाके आपको अप्लाई करना। अगर आपको सॉलिड बार चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फिर से हम दोस्तों 50 लिख लेते हैं। फिर से दोस्तों हम ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार्स पे जाएंगे। तो ये अलग अलग कलर है, इससे ज्यादा भी आपको अलग अलग कलर चाहिए तो यहाँ पे आपको मोर रूल्स पे क्लिक करना है। दोस्तों मोर रूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी क्लिक नहीं करना है। ये सभी ऑप्शन हम वीडियो पार्ट नंबर 20 में सीखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड में बार्स आ रहे हैं वही फॉर्मेटिंग करना है, इसलिए हम यहाँ पे ये जो नीचे के जो ऑप्शन है वही हम सीखेंगे। दोस्तों फॉर्मेटिंग स्टाइल बार ही रहेगी क्योंकि हम यहाँ पे बार ही सीख रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे टाइप दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे जो टाइप्स है वो ऑटोमेटिक है तो आपको ऑटोमेटिक ही रखना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई अलग अलग सारे ऑप्शन है, लोवेस्ट वैल्यू, नंबर, परसेंटेज, फॉर्मूला और परसेंटाइल। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको पता है वो नंबर ही है तो आपको नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है वो परसेंटेज है तो यहाँ पे आप परसेंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हमारे परसेंटेज है तो हम यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो भी परसेंट रखेंगे और मैक्सिमम है वो भी परसेंट रखेंगे। और जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू आप कहां से कहां तक की रखना चाहते हो, मिनिमम वैल्यू क्या रखना चाहते हो और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना चाहते हो वो आप यहां पे सेट कर सकते हो। दोस्तों ज्यादातर आपको ये सेट नहीं करना है, ये डिफॉल्ट ही रखने देना है। मतलब कि एक्सेल जो अपने हिसाब से सेट करता है वही आपको रखने देना है। एक्सेल 99% सही ही यहाँ पे सेट कर सकता है। अगर कोई फॉर्मूला है तो वो आप यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला की वैल्यू भी दे सकते हो और अगर परसेंटाइल है तो आप यहाँ पे परसेंटाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी के लिए ऑटोमेटिक ही रखते थे। और फिर दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे फिल है और उसके नीचे सॉलिड फिल है। मतलब कि यहाँ पे ये जो बार आ रहे हैं उसमें आपको ग्रेडियंट चाहिए, मतलब कि 2 शेड चाहिए तो आप ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको सॉलिड चाहिए तो आप सॉलिड सिलेक्ट कर लीजिए। सॉलिड सिलेक्ट करोगे तो किस तरह का दिखेगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रेडियंट सिलेक्ट करोगे तो सैंपल किस तरह का दिखेगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कलर आपको चेंज करना है तो कलर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रेडियंट में कलर का शेड आप व्हाइट के साथ ही रख पाओगे, दूसरा शेड आप नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट सिलेक्ट करोगे तो शुरू डार्क से होगा और खत्म व्हाइट कलर के ग्रेडियंट के साथ होगा। यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कलर के और भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके बटन पे क्लिक कीजिए तो वो कलर का ग्रेडियंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो कलर हमने सिलेक्ट किया था वो व्हाइट के ग्रेडियंट के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम ये सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अभी के लिए ये सभी कंडीशन हम क्लियर कर देते हैं। फिर से हम कंडीशनल में जाएंगे, बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे सॉलिड कलर ही रखेंगे, ये जो डिफॉल्ट कलर है वही रखेंगे। और यहाँ पे बॉर्डर है, अगर आप बॉर्डर रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। सॉलिड बॉर्डर सिलेक्ट करोगे तो किस तरह की बॉर्डर आएगी वो आप यहाँ पे देख सकोगे। बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो, हम रेड कलर कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर का कलर है वो रेड आ जाएगा। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो बार्स है वो सभी बार्स की बॉर्डर है वो रेड कलर में आ गई। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार्स पे जाएंगे, मोर्स रूल पे जाएंगे। यहाँ पे हम ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर सॉलिड रख लेते हैं और बॉर्डर की जो कलर है वो हम रेड रख लेते हैं और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप बॉर्डर भी देख सकते हो। दोस्तों ये जो बॉर्डर आ रही है वो बार की बॉर्डर है, सेल की बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ पे बार्स की बॉर्डर रखने के लिए आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, बार्स में जाना है, मोर रूल्स में जाना है और यहाँ से आप नो बॉर्डर की जगह सॉलिड बॉर्डर सिलेक्ट करके आप बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे है बार डायरेक्शन। दोस्तों बार डायरेक्शन अभी किस तरह से, यहाँ पे जो हमारा नंबर है मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वहीं से बार शुरू हो रहा है। मतलब कि लेफ्ट साइड से जहाँ पे वैल्यू है वहां पे बार शुरू होकर राइट साइड में खत्म हो रहा है। तो ये डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इस पे आप क्लिक करोगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी के लिए बार्स की जो डायरेक्शन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का जो स्टाइल है और लेफ्ट टू राइट का जो स्टाइल है वो दोनों एक जैसा ही है। फिर से दोस्तों हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जो बार डायरेक्शन है उसको हम अब राइट टू लेफ्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, राइट साइड डार्क कलर आएगा और लेफ्ट साइड लाइट कलर आएगा। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे
तो हमारा जो बार है वो उल्टा आ गया, राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड खत्म हो रहा है। तो इस तरह से आप बार की जो डायरेक्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फिर से हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम ग्रेडियंट सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो हमारा बार था लेफ्ट टू राइट वो आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो बार है उसके ऊपर नंबर आ रहा है, वो हमें नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ हमें बार ही चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। यहाँ पे हम ग्रीन कलर है वो सेट कर लेते हैं और कलर सॉलिड ही रखते हैं, मगर हमें यहाँ पे ऊपर नंबर नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन है शो बार ओनली। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं वो हमें डिस्प्ले नहीं करने हैं, सिर्फ बार ही डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बार ही आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे। यहाँ पे आप ये सेल पे क्लिक करोगे तो एक्चुअल में इस सेल में क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देख सकोगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 89.98 है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो 90 है। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग ही है, एक्चुअल में क्या लिखा है वो यहाँ पे आप देख सकोगे। यहाँ पे हम 8080 लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो बार अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम 10 लिखेंगे तो बार अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम 100 लिखेंगे तो सभी बार अपने आप एडजस्ट हो गए। तो इस तरह से दोस्तों सिर्फ आपको बार ही डिस्प्ले करना है। तो आपको क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेटिंग में जाना है, बार्स में जाना है, मोर रूल्स पे जाना है और ये जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे उसके बाजू में ऑप्शन है फॉर्मेट स्टाइल। दोस्तों अभी के लिए हम बार ही सीख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बार ही रखना है। अभी हम थोड़ी देर में 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल और आइकॉन सेट भी सीखेंगे। अभी के लिए हम बार सीख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बार ही सिलेक्ट रखना है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से वो सेट हो जाएगा। दोस्तों हम दूसरे एक्सेल सीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ईयर वाइज प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बार अप्लाई करना है, बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे मोर रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे हम ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, यहाँ पे हम -450 लिख लेते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो रेड कलर में ग्रेडियंट का बार है वो अपने आप लेफ्ट साइड आ गया और बाकी के जो पॉजिटिव नंबर है वो अपने आप राइट साइड आ गए। और ये जो बीच की जो लाइन आपको दिख रही है उसको एक्सिस कहा जाता है, जो ब्लैक कलर में है। मान लो यहाँ पे हम -603 लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो सभी बार अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये कॉलम है उसकी विड्थ हम ज्यादा करेंगे तो ये जो सभी बार है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो दोस्तों माइनस का जो कलर है वो रेड आ रहा है, वो हमें रेड नहीं चाहिए, हमें कोई और कलर चाहिए। तो वो किस तरह से सेट करना है, ये सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट चाहिए तो पहले हम यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है नेगेटिव वैल्यू एंड एक्सिस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे है फिल कलर। फिल कलर किसका दोस्तों, यहाँ पे टाइटल है नेगेटिव बार फिल कलर। नेगेटिव बार है उसका जो फिल कलर है वो आपको कौन सा चाहिए, डिफॉल्ट रेड ही रहता है। अगर आपको दूसरा कोई कलर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, दूसरा कलर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ये कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों नेगेटिव नंबर है उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप नेगेटिव बार है उसका भी कलर सेट कर सकते हो। फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज पे जाएंगे और अगर आपको जो पॉजिटिव नंबर है उसका जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट नेगेटिव के लिए चाहे तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, फिर से ओके बटन पे क्लिक करना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए सेम ग्रेडियंट सेम फॉर्मेटिंग ही रहेगा। फिर से हम दोस्तों इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बार में जाएंगे, मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव बार बॉर्डर कलर, ये जो नेगेटिव वैल्यू है उसका जो बार आ रहा है उसकी जो बॉर्डर है वो आपको चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी के लिए ये ऑप्शन डिसेबल आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे जाके नो बॉर्डर है उसको हम बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉलिड बॉर्डर। अब हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे
डिफॉल्ट अप्लाई द सेम बॉर्डर कलर एज ए पॉजिटिव, मतलब कि ये जो पॉजिटिव नंबर में जिस स्टाइल की जो भी स्टाइल की बॉर्डर होगी वही बॉर्डर यहाँ पे आएगी। अगर आपको नेगेटिव नंबर की जो बार की बॉर्डर है वो उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर हम रेड सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो पॉजिटिव नंबर है उसकी बॉर्डर ब्लैक कलर में आ रही है और नेगेटिव नंबर है उसकी जो बॉर्डर है वो रेड कलर में आ रही है। दोस्तों नेगेटिव नंबर है उसके बार के लिए हमने रेड कलर सेट किया हुआ था इसलिए कलर भी रेड आ रहा है। इसको हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स पे जाएंगे और यहाँ पे मोर रूल्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज एंड एक्सिस बटन पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे है एक्सिस सेटिंग्स। दोस्तों पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक सेटिंग जो डिफॉल्ट रहता है, ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। अभी के लिए दोस्तों ये जो वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, यहाँ पे हम 450 लिखेंगे और यहाँ पे 603 लिख लेते हैं और ये जो सभी वैल्यू है उसका अलाइनमेंट है वो हम लेफ्ट साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे वैल्यू है वहीं से ही प्रोग्रेस बार शुरू हो रहा है, प्रोग्रेस डेटा बार शुरू हो रहा है। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू एंड एक्सिस पे क्लिक करेंगे। अब ये जो ऑप्शन है दोस्तों वो एक्सिस का है, ऑटोमेटिक मतलब कि हमारा जो डेटा बार है वो नंबर के पीछे से ही शुरू होगा। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है सेल मिड पॉइंट, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो ये जो डेटा बार है वो सेल के बीच में से शुरू होगा और राइट साइड खत्म होगा। तो दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो वैल्यू है वो राइट साइड रह गई और ये जो डेटा बार है वो सेल के बीच में से शुरू हो रहा है। अगर हम कॉलम की विड्थ कम कर देते हैं तो वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। फिर से हम कॉलम की विड्थ थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ पे 450 उसको हम माइनस कर देते हैं तो माइनस का जो डेटा बार है वो लेफ्ट साइड ही रहेगा। अब दोस्तों फिर से हम ये सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज एंड एक्सिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है नन। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी कोई वैल्यू होगी उसका जो डेटा बार है वो सभी की डायरेक्शन एक ही रहेगी, मतलब के सभी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही रहेगी। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सभी की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट रह गई। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन हो रहा है कि ये रेड कलर में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो माइनस वैल्यू वो एक ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी कोई वैल्यू है उसको भी माइनस करना पड़ेगा। हम ये 603 है उसको भी माइनस कर देते हैं तभी इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये जो डेटा बार है वो क्या करता है सभी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ध्यान में रख के ये डेटा बार सेट होता है, इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है। हम यहाँ पे ये जो 885 है उसको भी माइनस कर देंगे तो ये डेटा बार और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के जो बार है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन था, ये कहाँ से आया दोस्तों, सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल में जाएंगे, डेटा बार्स पे क्लिक करेंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एंड एक्सिस पे क्लिक करेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन था वो नन था, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सभी बार से वो एक ही डायरेक्शन में आते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे एक्सिस कलर, दोस्तों मैंने बताया था कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बार के बीच में जो डॉटेड लाइन आती है उसको एक्सिस कहा जाता है, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम उसका कलर रेड कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये बीच में जो डॉटेड वाली लाइन आ रही है उसको एक्सिस कहा जाता है, उसका कलर हमने रेड कर दिया तो उसका कलर भी आप सेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है वो डेटा बार में दी हुई है। अगर आप वैल्यू के हिसाब से सेल का जो बैकग्राउंड कलर है सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे ये सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे है कलर स्केल। दोस्तों ये जो कलर स्केल है वो क्या करेगा, वो वैल्यू के हिसाब से कलर सेट करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये सभी 3 कलर में है, यहाँ तक ये 3 कलर में है और यहाँ से लेके आखिर तक ये 2 कलर में है। यहाँ पे रेड और व्हाइट कलर है। तो पहले दोस्तों हम पुराना जो रूल्स है उसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट को सिलेक्ट करेंगे ताकि पुराना रूल्स है वो निकल जाएंगे। फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कलर स्केल पे जाएंगे और ये जो फॉर्मेटिंग है उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा वैल्यू है वो व्हाइट कलर में है और सबसे कम वैल्यू है वो रेड कलर में है।
यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर रूल्स कर देते हैं, फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल में जाएंगे और यहाँ पे अगर ये ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो ग्रीन में रहेगी और सबसे कम वैल्यू है वो व्हाइट में रहेगी। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो ग्रीन में और सबसे कम वैल्यू है वो व्हाइट में। ये जो कलर आ रहा है उसको कलर स्केल कहा जाता है। उसी तरीके से दोस्तों हम हमारी शीट 1 में चले जाते हैं और यहाँ पे ये जो रूल्स दिए थे उसको हम पहले क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, जिसके ज़्यादा परसेंटेज है वो ग्रीन कलर में आना चाहिए और फिर उससे कम है वो थोड़े लाइट ग्रीन में, उससे कम है वो थोड़े लाइट ग्रीन में। तो ऐसे डार्क से लेके लाइट कलर तक का पूरा शेड हमें बैकग्राउंड में देना है, तो वो हम कलर स्केल की मदद से कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जिसके ज्यादा परसेंटेज है वो सबसे डार्क है और जिसके कम है वो पूरा व्हाइट में है। ये कलर स्केल आप चेंज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशनल में जाएंगे और 3 कलर स्केल है उसको आप क्लिक करोगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो ग्रीन कलर में आएगा और सबसे कम है वो रेड कलर में आएगा और उसके बीच के जो परसेंटेज है या वैल्यू है वो येलो के ग्रेडियंट के साथ आएगी। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसका कलर ग्रीन है, सबसे कम है वो रेड में है और उसके बीच के सभी है वो येलो कलर में ग्रीन और रेड के ग्रेडियंट के साथ आएंगे। तो ये दोस्तों पूरा कलर स्केल है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जितने कलर स्केल दिए है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कलर चाहिए तो यहाँ पे मोर रूल्स पे क्लिक कीजिए। अगर आपको 2 कलर स्केल चाहिए तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट करना है। अगर आपको 3 कलर स्केल चाहिए तो यहाँ पे आपको 3 सिलेक्ट करना है। अभी के लिए हम 2 कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों टाइप दी हुई है, जो पिछले ऑप्शन में हमने सीखा था वही टाइप यहाँ पे है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लोवेस्ट वैल्यू, नंबर, परसेंटेज, फॉर्मूला और परसेंटाइल। यहाँ पे दोस्तों आपको डिफॉल्ट जो भी है वही रखना है। अगर आपको पता है आपकी जो वैल्यू है नंबर है तो आप नंबर सिलेक्ट कीजिए, परसेंट है तो परसेंट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अभी के लिए हम लोवेस्ट वैल्यू ही रख देते हैं और यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू के लिए कौन सा कलर चाहिए और हाईएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा कलर चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मान लो हम लोवेस्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे ये ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ पे ये ग्रीन ही रखेंगे। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच की जो वैल्यू है वो ग्रीन और ब्लू उसके ग्रेडियंट के कलर के साथ आएगी, उसके शेडिंग के साथ आएगी। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो लोवेस्ट वैल्यू है वो ब्लू कलर में, हाईएस्ट वैल्यू है ग्रीन कलर में और उसके जो बीच की जो वैल्यू है वो लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों को कंसीडर करके उसके शेड में आ रही है। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कलर स्केल में जाएंगे, मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो स्केल है उसमें हम 3 कलर स्केल सिलेक्ट करेंगे तो आप 3 कलर सेट कर सकते हो। यहाँ पे है मिनिमम, मिड पॉइंट और मैक्सिमम। यहाँ पे दोस्तों मिड पॉइंट आप सेट कर सकते हो। जनरली मिड पॉइंट 50% पे ही रहता है। अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको मिनिमम के लिए कौन सा कलर, मिड पॉइंट के लिए कौन सा कलर और मैक्सिमम के लिए कौन सा कलर करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम के लिए हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से ये सभी कलर स्केल सेट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तारीख पे स्टॉक की प्राइस क्या थी, शेयर की प्राइस क्या थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ये जो सभी प्राइस है उसको हम सिंबल देना चाहते हैं तो यहाँ पे है आइकॉन सेट। आइकॉन सेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे आइकॉन के सेट है। जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 एरो का आइकॉन सेट है, इस पे आप क्लिक करोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है उसके हिसाब से ये एरो सेट हो जाएंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू के पास होगी उसमें ये ग्रीन कलर का अपसाइड एरो है, जो मिनिमम वैल्यू के पास की जो वैल्यू है उसमें डाउन साइड रेड का एरो है और जो बीच की जो वैल्यू रहेगी उसमें येलो कलर का राइट साइड का एरो आएगा। तो ये जो एरो है वो एक्सेल अपने आप सेट करेगा। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल में जाएंगे, आइकॉन सेट पे जाएंगे, ये 3 सेट का एरो है, ये 4 सेट का एरो है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो सिंबल अपने आप सेट हो जाएंगे। यहाँ पे हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मूवीज के नेम लिखे हैं और उसकी रेटिंग है। यहाँ पे जो रेटिंग है वो 1, 2 और 3 स्टार में हमने दी हुई है। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकॉन सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो रेटिंग्स के जिसमें 3 स्टार का सेट है उस पे हम क्लिक करेंगे तो जिसके 3 स्टार है उसका फुल स्टार आ रहा है, जिसके 2 स्टार है उसका हाफ स्टार आ रहा है और जिसका 1 रेटिंग है
उसका उस हिसाब से स्टार रेटिंग आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी सिंबल सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप यहाँ पे 2 निकल के 3 लिखोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे स्टार का सिंबल है वो सेट हो जाएगा। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकॉन सेट पे जाएंगे और यहाँ पे देखोगे तो आप अलग अलग कई सारे यहाँ पे सेटिंग्स है। ये डायरेक्शनल है, ये शेप है, ये इंडिकेटर्स है और ये रेटिंग है। यहाँ पे दोस्तों रेड टू ब्लैक का ये जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो मिनिमम रेटिंग है वो ब्लैक सर्कल में आएगी और मैक्सिमम रेटिंग है वो रेड कलर में आएगी। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे तो बाकी के जो कलर है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर रूल्स कर देंगे। अब दोस्तों फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकॉन सेट में जाएंगे और ये जो आइकॉन सेट है उसको हम अभी के लिए अप्लाई कर देते हैं। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकॉन सेट में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आखिर का जो ऑप्शन है वो मोर रूल्स है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों डायलॉग बॉक्स ओपन आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन आ रहा है उसमें से जो पहले 3 ऑप्शन हमने सीख लिए हैं, चौथा ऑप्शन है आइकॉन सेट, वो अभी के लिए हम सीख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो आइकॉन आ रहा है उसमें आपको कौन सी स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें ये जो सेट है वही चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आइकॉन है, आइकॉन और कितनी वैल्यू के लिए कौन सा आइकॉन वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ये जो 75 है वो दोस्तों वैल्यू नहीं है, वो परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों टाइप सिलेक्ट हुए, जो भी टाइप चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सभी वैल्यू है उसमें 75% से ज़्यादा जो वैल्यू होगी उसका कलर यहाँ पे ग्रीन सर्कल में आएगा, 50% से ज़्यादा होगी उसका कलर येलो में आएगा, 25% से ज़्यादा होगी उसका कलर रेड आएगा और उससे कम होगी उसका कलर ब्लैक आएगा। ये इसका मीनिंग है। तो ज़्यादातर दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों जो भी वैल्यू 75% से ज़्यादा है उसका ग्रीन सर्कल में आइकॉन आ रहा है, उसमें हमें ग्रीन सर्कल नहीं चाहिए मगर उसमें हमें कोई और आइकॉन चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आइकॉन के बाजू में जो ये डाउन साइड एरो बटन दिया है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे सभी आइकॉन का लिस्ट ओपन हो जाएगा और इसमें से आपको जो भी आइकॉन चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम ये ग्रीन फ्लैग सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों बाकी के जो नंबर है उसके लिए सर्कल और जो भी कलर था वो आएगा और जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसके लिए हमने आइकॉन चेंज किया था, तो जो भी आइकॉन आपने सेट किया होगा वो आइकॉन आएगा। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकॉन सेट पे क्लिक करेंगे और मोर रूल्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने सेट किया था वो फिर से हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने फ्लैग सिलेक्ट किया था तो फिर से हम फ्लैग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नंबर भी आ रहा है और आइकॉन भी आ रहा है। सिर्फ आपको आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे शो आइकॉन ओनली उस पर आपको क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है तो नंबर निकल जाएंगे, सिर्फ आइकॉन ही आएंगे। फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकॉन सेट पे क्लिक करेंगे, मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे और फिर से दोस्तों हम यहाँ पे जो हमने पिछला सिलेक्ट किया था वही हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और यहाँ पे फ्लैग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा नंबर और ये सबसे कम नंबर, ये पूरी पैटर्न आपको रिवर्स चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरी पैटर्न रिवर्स हो गई। मतलब ये क्या हुआ, सबसे कम नंबर के लिए ग्रीन फ्लैग और सबसे ज़्यादा नंबर के लिए ब्लैक। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक सर्कल है वो सबसे ज़्यादा नंबर पे आ गया और फ्लैग है वो सबसे कम नंबर पे आ गया। ये किस तरह से किया हमने दोस्तों, सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकॉन सेट्स पे क्लिक करेंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे जो पुराना पैटर्न था वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं और ग्रीन के लिए हम फ्लैग सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो पूरी पैटर्न है वो आपको रिवर्स करनी है तो आपको सिर्फ इस पे ये जो बटन है रिवर्स आइकॉन ऑर्डर उस पर आपको क्लिक करना है ताकि ये जो पूरी पैटर्न है वो रिवर्स हो जाएगी। दोस्तों आपको जितने भी आइकॉन का कलर सेट करना है, जो भी आइकॉन सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे हम क्रॉस सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से आइकॉन आ जाए। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों डेटा बार्स, कलर स्केल और आइकॉन सेट के। दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये जो पूरी एक्सेल फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें कंटेंट आपको पहले से ही दिया हुआ होगा। सीधा आपको फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस करने में आपको क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज की फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो आखिर के 3 ऑप्शन है वो हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।